न्यूरो साइकोलॉजिकल लर्निंग क्या है? तो न्यूरो साइकोलॉजिकल लर्निंग में क्या है कि पहले न्यूरो के बारे में जान लेना जरूरी है कि वो लर्निंग से किस तरह से कनेक्ट करता है और साइकोलॉजी से किस तरह से कनेक्ट करता है। जैसे आप लोग पहले सुने होंगे ना, कल का क्लास न्यूरो साइकोलॉजिकल में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी का ब्रेन डैमेज हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आप देखोगे किसी का ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उसका याददाश्त चला जाता है या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। तो वो क्यों होता है, किस रीजन से होता है कि हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसी के बारे में पढ़ना है। और कैसे हम लोग लर्निंग से उसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ काम करता है, कैसी चीजें उसमें कनेक्ट हो पाती है, उन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए न्यूरो साइकोलॉजिकल में सबसे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी जान लो कि अगर मान लीजिए कि जैसे साइकोलॉजी का काफी सारा ब्रॉड एरिया है, जैसे क्लिनिकल का है, एजुकेशन का है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, ये साइकोलॉजी का अलग अलग फील्ड है। जैसे आप किसी डॉक्टर में एमबीबीएस करना चाह रहे हो तो एमबीबीएस करने के बाद आपको स्पेशली कोई फील्ड चूज करना रहता है जिसमें आपको डिग्री मिली होती है। नहीं तो एमबीबीएस में आप जनरल डॉक्टर हो, लेकिन कोई स्पेशलाइजेशन चूज करना रहता है ना, हड्डी के डॉक्टर हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो। वैसे ही साइकोलॉजी का जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये देखना रहता है कि आप कौन से फील्ड में आगे जाना चाह रहे हो, एजुकेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर क्लिनिकल में, या फिर न्यूरो साइकोलॉजिकल। न्यूरो साइकोलॉजिकल जो है इंडिया में नया आया है, उतना डेवलप नहीं हो पाया है, उतने लोग जानते नहीं है न्यूरो साइकोलॉजिकल के बारे में। तो न्यूरो साइकोलॉजी क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसका ब्रेन डैमेज हो जाए, और ब्रेन डैमेज में कौन सा एरिया में डैमेज होने की वजह से उसका जो है मेमोरी लॉस हो जाता है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है न्यूरो साइकोलॉजिकल लर्निंग, है ना। पहले मैं आपको एक इमेज दिखा दे रही हूँ, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ये जो हिपोकैमस दिख रहा है, ये हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में काम करता है, ठीक है, इन चीजों को जान लीजिए। और इसका जो सराउंडिंग एरिया यानी आसपास का जो एरिया है वो क्या बनाने का काम करता है, हमारा मेमोरी को क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है, मेमोरी क्रिएट करने का काम करता है। और इसके अलावा जो ये वाला एग्रेनल भाग लिखा हुआ है, ये जो एग्रेनल भाग लिखा हुआ है ना, ये हमारी क्या करती है, मेमोरी में क्या होता है ना, जो चीजें इमोशनली अटैचमेंट होता है वो इसके वजह से हम लोग किसी से इमोशनली अटैचमेंट हो पाते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे कैसे काम करता है, कैसे लर्निंग में काम करता है, उन्हीं सारी चीजों को पढ़ना है। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उन लोगों को हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो समझने में, बाकी उतना टफ टॉपिक नहीं है ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं न्यूरो साइकोलॉजिकल का एक टॉपिक को पढ़ा दी थी जिसमें आता है कि हम लोग एक केस स्टडी लिए थे एचएम का। अब एचएम कौन है, एचएम एक व्यक्ति है, एक बच्चा था जिसकी बचपन में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो गया था। तो उसको क्या किया गया, डॉक्टर के पास ले जाया गया। कल ये टॉपिक को मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना, इसलिए वर्बली आप लोगों को समझा रही हूँ। तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसमें बताया गया कि उसको मिर्गी के दौरे आने लगे हैं जब उसका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से। तो उसका मिर्गी का दौरा आने का रीजन को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो मिर्गी के दौरा को बंद करने के लिए उन्होंने हाइपोकैमस जो वर्ड होता है, यानी जो मैं अभी आप लोगों को चित्र में दिखा रही थी, उसको उन्होंने ऑपरेशन से निकाल दिया था, ठीक है। ये ब्रेन का इमेज है ना। इसमें से जो ये नीचे लिखा हुआ है ना हिपोकैमस, इसी को उन्होंने निकाल दिया था मिर्गी का दौरा को बंद करने के लिए डॉक्टरों ने, ठीक है। उन्होंने ये एनालाइज किया कि अगर हिपोकैमस को निकाल देते हैं तो हो सकता है उसका मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाए। ये सोच के उन्होंने हिपोकैमस को निकाल दिया था। एचएम का, एचएम एक बच्चा है जिसका जो एसटीडी है काफी फेमस है, एचएम का केस स्टडी। और क्यों फेमस है उसके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो उसका हिपोकैमस को निकाल दिया गया ब्रेन से। अब देखिए हिपोकैमस को निकाल दिया गया तो मिर्गी का दौरा आना तो बंद हो गया, बच्चे को काफी कम हो गया। लेकिन घर वालों ने ये एनालाइज किया कि बच्चे का जो एक्टिविटी है वो चीजों को भूलने लगा है। जैसे कि उनका सर्जरी के पहले उसका जो ऑपरेशन हुआ सर्जरी के पहले उसको सारी चीजें याद है, लेकिन ऑपरेशन के बाद जैसे आप उससे बात भी कर रहे हो तो 10 मिनट बाद आप उसके साथ किया हुआ बात को भूल जाएगा।
कुछ खाना खाया उसको भूल जाएगा, मतलब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक अपने बात को सेफ नहीं रख पा रहा था। तो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़े हैं ना, तो हमारे कोई भी चीज़ जब कोडिंग होता है मेमोरी में तो पहले शॉर्ट टर्म में जाता है, फिर वो स्टोर होता है, फिर वो लॉन्ग टर्म में जाता है, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म तक जा ही नहीं पा रहा था उसका मेमोरी, क्यों? क्योंकि हिपोकैम्पस को निकाल दिया गया था मिर्गी के दौरे को कम करने के लिए। तो इसकी क्या वजह से उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी भी वहां से निकल गया था, क्योंकि हिपोकैम्पस क्या काम करता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी का काम करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से एचएम का जो है एलटीएम बन नहीं पा रहा था। एलटीएम का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो क्या किया गया फिर उसके बाद, उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को उसी घर में रखा गया बच्चे का एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि उसका इंटेलिजेंट ठीक है, उसका आईक्यू ठीक है, उसका जो एक्टिविटी है वो सारा ठीक है, मोटिवेशन लेवल नॉर्मल है, अचीवमेंट ठीक है, सारा चीज़ नॉर्मल है, लेकिन उसका एलटीएम ही नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी परसेप्शन के द्वारा देखा जब उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए रखा गया था घर में। तो देखिए ओवरऑल इस थ्योरी से क्या समझे कि जब एक व्यक्ति का केस स्टडी लिया गया इस चीज को जानने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल लर्निंग किस तरह से काम करता है, तो उन्होंने एचएम के स्टडी को लिया। एचएम स्टडी काफी फेमस है, ठीक है। एचएम के स्टडी में देखा गया कि अगर माइंड में जो हिपोकैम्पस होता है, हिपोकैम्पस को निकाल दिया जाए तो जो किसी व्यक्ति का है लॉन्ग टर्म मेमोरी जो बनता है हिपोकैम्पस की वजह से वो बनना बंद हो गया। वो चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, एनालाइज कर सब कुछ कर रहा है लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर नहीं कर पा रहा था। तो हिपोकैम्पस का क्या काम है? लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का काम है। समझ गए? समझ में आया? कल इस टॉपिक को पढ़ा चुकी इसलिए शॉर्ट में आप लोग को समझाई हूँ, है ना। आज सेकंड है, उसी में सेकंड क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले एनिमल पे थ्योरी करके कैसे समझाया गया है कि हिपोकैम्पस अगर निकाल दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, या मान लीजिए उसका सराउंडिंग एरिया को निकाल दिया जाए या डैमेज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन में। उसके जो एक एब्डोमिनल भाग होता है अगर उसको निकाल दिया जाए या डैमेज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन में। इन चीज़ों को चेक करने के लिए उन्होंने मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। देखिए मंकी पर ही हर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि रिलेट करता है थोड़ा बहुत माइंड, लेकिन अगर उन चीज़ों को सीरियसली ऑब्जर्व करना है तो किसी मंकी पे नहीं करके ह्यूमन पे ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ह्यूमन का माइंड और मंकी का माइंड काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया होता है एग्नोलर भाग। ये क्या काम करता है? एग्नोलर भाग ये काम करता है कि जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना उसको बनाने में काम करता है। जैसे आप किसी से इमोशनल अटैचमेंट हो, लव वाला फीलिंग या फिर गुस्सा वाला, ये इमोशनल चीजों को निकाल देता है, ठीक है। अगर इसका ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए तो आपके अंदर इमोशंस खत्म हो जाएंगे। और सराउंडिंग का मतलब होता है कि हिपोकैम्पस के अगल बगल में जितनी चीजें हैं उसके आसपास की चीजों को भी निकाल देना, क्योंकि अगर ब्रेन इतना जटिल चीज है कि अगर आप हिपोकैम्पस को निकालते हैं उसका सराउंडिंग का चीज भी निकल जाता है साथ में। ये क्या काम करता है? अगर सराउंडिंग को निकाल दिया जाए तो क्या करता है ये ना, स्मृति मेमोरी जो बनता है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसको उन्होंने रिसर्च के द्वारा देखने की कोशिश की है। तो उन्होंने एनिमल पे रिसर्च किया है, मंकी पे। उन्होंने क्या देखा, 3 रिसर्च किया, एक अलग अलग मंकी पे, किसी का एब्डोमिनल भाग निकाल दिया, किसी का सराउंडिंग भाग निकाल दिया और किसी का हिपोकैम्पस और सराउंडिंग भाग दोनों को निकाल दिया गया। देखने का कोशिश किया गया कि किस किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, क्या मेमोरी बनता है या नहीं। तो ओवरऑल इस थ्योरी से इसमें उन्होंने देखा कि हिपोकैम्पस भाग जो निकाल दिया गया तो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पा रहा था मंकी भी, लेकिन जो सराउंडिंग एरिया को निकाल दिया गया था तो जो मंकी है वो मेमोरी ही नहीं बना पा रहा था। लॉन्ग टर्म मेमोरी तो छोड़ दीजिए, वो मेमोरी ही नहीं बना पा रहा था, ठीक है। मेमोरी का मतलब क्या है कि लर्न करके उसको स्टोर कर नहीं पा रहा था, ठीक है। और मान लीजिए जो हिपोकैम्पस का सराउंडिंग एरिया को निकाल दिया गया था तो वो इमोशनली अटैचमेंट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जैसे आप किसी को देखते हो तो दया आ जाता है, या आपको कोई कुछ बोल दिया तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो वो चीज़ें इमोशनली चीज़ें निकाल दिया गया था उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए ये जो एनिमल वाला रिसर्च हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही बताया गया था कि कैसी हमारी माइंड काम करती है और किस तरह से इफेक्ट करता है। तो इस थ्योरी सबके बारे में हिपोकैम्पस क्या काम करता है? एलटीएम बनाने का काम करता है, एलटीएम, ठीक है। और इसका जो सराउंडिंग एरिया है, मान लीजिए ये हिपोकैम्पस है तो इसका जो सराउंडिंग एरिया है ये क्या काम करता है? मेमोरी बनाने का काम करता है, ठीक है। और मान लीजिए हिपोकैम्पस का जो मान लीजिए एब्डोमिनल भाग, ये जो इसका आपको सेकेंड वाला चीज दिख रहा होगा, ये
एमिगडाला जो भाग है ये क्या काम करता है, ये काम करता है आप इमोशनली, आपके अंदर इमोशंस रहते हैं, इमोशंस रहते हैं, ठीक है। तीनों चीज समझ में आया? ध्यान कहाँ है? आंसर दीजिए। अभी मैं 3 चीज बताई हूँ बार बार, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझने में कहाँ दिक्कत है? थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा अलग है ना। आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए हो सकता है ज्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन आप लोग इसका स्टोरी को जान लोगे, इसका थ्योरी को एक बार 2 बार पढ़ लोगे, जो मैं वीडियो में बनाकर आप लोगों को स्टोर करके रख दी हूँ, तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग 2 चीजों को पढ़े हैं कल, हम लोग पढ़े एचएम का थ्योरी, दूसरा पढ़े एनिमल, एनिमल पर जो किया गया रिसर्च। आप लोगों को चीजें समझ में आई?